कर ले भजन उजरिया में और ना पछतायो अंधरिया में। बाघर पंछी इस काया से जिस दिन पंछी रवाना हो जाएगा तो ये खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। तो बताया है कि खाली पिंजरा परो रह जावे और फिर हलचल मचत नगरिया में, डगरिया में ना नगरिया में, पूरे गांव भरे में, पूरे शहर में ये हलचल मच जाएगी। क्या मच जाएगा कि भैया आज वे अपने देश को रवाना हो गए, चले गए। हाँ चले गए। तो जिसके उत्तम कर्म होते हैं ना, तो कोई अगर काम करता है या कोई नौकरी पे गया तो वो भी आज के लिए छुट्टी ले आता है कि भाई हमारे मिलने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे प्रेमी हैं या हमारे मोहल्ला पड़ोस के हैं, तो उनके बहुत बढ़िया उत्तम कर्म थे तो आज की हमें छुट्टी दे दो हे मालिक, मैं भी उनके साथ में 2 कदम उनको पनार दूँ। तो वो छुट्टी लेकर के आते हैं। और जिसके कर्म यदि गलत होते हैं, अधर्म की तरफ उनका पैर चलता है, तो वहीं से जो कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे आज तो हमारा मोहल्ला पाक हो गया, सही हो गया, वहां से गाली मिलती है। तो ये आप पे स्थिर है, किसी पे स्थिर नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो बाघर पिंजरा पड़ो रह जावे, खाली पिंजरा पड़ो रह जावे है, फिर हलचल मचत नगरिया। फिर क्या होता है आगे, कोई कहो। मिलजुल के आए। अब क्या हुआ, उनकी चिता का इंतजाम करने लगे, है कि ले चलो भैया। और जितना मोह था परिवार से, कोई साथ देने वाला है? कोई नहीं है। क्या बताया है कि लोग कुटुंब परिवार बहुत है, लोग यानी गांव बस्ती बहुत है, लोग कुटुंब परिवार बहुत है, नाती नातेदार, नाती भी है नातेदार भी है। और अंत समय कोई काम न आवे, मन में करो विचार। भाई विचार करने की चीज है, अपना कोई साथ देने वाला है नहीं, इसीलिए रो रहे हैं। और जो साथ देने वाला है उसको तो कभी आपने याद किया नहीं। तो जब याद नहीं किया है तो कहाँ जाओगे, इस भवसागर में, उसी चक्कर में, भवजल में, उसी में पड़ जाओगे। भमरा देखा है, नदी में वो होता है, चलता है पानी दरिया में, तो उसमें भंवर गुफा एक होती है, उसी को कहते हैं भंवर गुफा। तो उसमें पानी घूमता है ना, तो उसमें कोई भी चीज़ आप डाल दो तो वो नीचे चली जाएगी। और थोड़े पानी में थोड़ा जैसा, बहुत बहुत बड़े पानी में इतना इतना है कि जैसा आपका मकान है, ये भी अगर वो चक्कर में पड़ जाए तो वो भी उसको है ना। तो हमें क्या है, ये जो दुनिया चल रही है, ये पृथ्वी चल रही है, जो इसे भवचक्कर में है ना, इसी को भवचक्कर कहते हैं। तो इसी में हम फंसे हुए हैं, तो हम कहाँ चले जाएंगे, नीचे डूब जाएंगे, फिर उबरने का नाम नहीं लेंगे। अर्थात हमारा जो अभी साहब ने बताया हमारे कि मूल धन है वो भी खो जाएगा, है तो मोही से निर्मोही हो जाएगी। उस दिना जो मोह था परिवार को, आपके लिए प्रतिदिन जो काम किया, मेहनत की है, रात दिन 24 घंटे कमा दिए, नाती के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, क्या किसी का साथ दिया? किसी है साथ क्या देता है? जैसे आप पढ़ी हुई हो, चाहे यहाँ देश में रहो, विदेश में रहो, मायके में रहो, ससुरे में रहो, वो कोई नहीं बता सकता। इसी प्रकार से हमारी भक्ति है गुरुजन की, तो गुरुजन तत्पर तैयार खड़ा मिलेगा हर वक्त 24 घंटे। जब चाहो तब याद करोगे, जब चाहो तब उसके दर्शन कर सकते हो। तो वो लास्ट तक आपको साथ देने वाला है। अर्थात उस दुनिया में, जगत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो साथ दूसरे का दे सके। माता पिता कहाँ तक के हैं हमारे? माता पिता हमारे कर्म के दाता नहीं है,
जन्म के दाता हैं, जन्म देने के हैं, और जहाँ तक उनका अस्तित्व होता है तहाँ तक वो हमें ले जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुरु ही ले जाते हैं। आगे क्या बताया? क्या बताओ कोई? अरे गंगा घाट तुम्हें ले जावे, 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 सुन सुन मेवा से जल गावे, सुन सुन मेवा से जल गावे, उसके ऊपर तुम्हें लिटावे, उसके ऊपर तुम्हें लिटावे, अरे कोई बात ना पूछे डगरिया, डगरिया में एंधाई बच्ची पाए हम मछलिया में, कभी देव भजना तेरिया में, तेरिया में एंधाई बच्ची पाए हम मछलिया में। गंगा घाट, मरघट को क्यों नहीं कही है भाई? शमशान के लिए क्यों नहीं कही है भजन में? गंगा घाट के लिए क्यों बताया है? इसमें एक बहुत लंबा रहस्य छुपा हुआ है। हमने और आपने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना होगा आपने, वेदों में इसका बखान करते हैं। इस सतयुग त्रेता की बात है, जब हमारे पंथ नहीं चलते थे, जब साहब आते थे डायरेक्ट जीप को चिताते थे और हमारे आने जाने का मार्ग खुला हुआ था। आज वो जिसको कहते हैं 10वां द्वार कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो रास्ता बंद है। वो जाने के लिए स्वतः आपको खोलना पड़ती है, समझ रहे हो साहब? तो वो रास्ता, वो मार्ग था, वो खुला हुआ था, आज वो मार्ग बंद है। तो हमारे जो पहले जितना भी था, हमारा जितना पसारा हुआ है, जितना भ्रम भरा हुआ है, ये सब पंडितों का है, देन है। तो पंडितों ने जैसी भी कहते थे वैसे ही हम मान लेते थे, क्योंकि साहब किसी किसी को चिताते थे, सबको नहीं चिता पाते थे। 60,000 पहले वर्ष हमारा कागज ही नहीं था, तो वेद पुराण कहाँ से था, है ना? तो जब वो कागज ही नहीं था तो हमने पढ़ा दिया, कुछ नहीं पढ़ा ना, पढ़ाई लिखाई थी ही नहीं। लेकिन बुद्धि का विकास करते करते आज हम इस पैमान पे आ गए, पैदाने पे आ गए। तो क्या बताया है कि गंगा घाट तुम्हें ले जाए। तो पहले के जब लोगों की अवस्था पूर्ण होने को होती थी तो गंगा घाट पे ले जाते थे, काशी को, गया को, प्रयाग को, हरिद्वार को। वहाँ जैसे कलाबाज लोग अपने तंबू समियाना लगाते हैं, तो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जिसको कहते हैं, तो अपने माता पिता को ले जा करके वहीं पर रहते थे, महीने 2 महीने, साल 2 साल, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो वहीं रहते थे। और जब मृत्यु हो जाती तो वहीं अपनी चिता लगा करके तो आते। हाँ, काशी करवटते थे, काशी है? ऐसा हमारा वेद पुराणों में लिखा हुआ है, बताया गया है कि वहाँ जाने से, मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। काशी, काशी मुक्ति का धाम बताया है? तो अब काशी और मथुरा में आए हैं श्री कृष्ण, यहाँ भी मुक्ति का धाम बता दिया है। तो कृष्ण के ने अब वो कृष्ण से अब तो इस समय वो कौन आ गए हैं, एक साथ वो खाटू श्याम आ गए हैं। अब वो बजाय मीठे से वो खट्टे हो गए हैं। अब बताइए, अब खाटू श्याम अब से कहूँ द्वापर में थे, त्रेता में थे, सतयुग में थे, अब कलयुग में आए हैं। और कबीर पंथ तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसको कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, इसको कोई मेटने वाला नहीं। तो सतयुग में भी आए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण ने अपना बखान किया, जो भी किया, तो हम सभी लोग द्वापर युग से मथुरा के लिए जानने लगे। अब मथुरा के लिए जब जान लगे तो मथुरा के लिए उन्होंने कहा है, महाभारत में कहा है श्री कृष्ण ने, क्या कहा साहब? कहा है कि कट सकता नहीं शस्त्र से मैं, अग्नि भी नहीं जला सकती, और उड़ सकता नहीं हवा में मैं, और वर्षा भी नहीं गिला सकती। वर्षा गीलो नहीं कर सकती, हवा में मैं उड़ नहीं सकता हूँ, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि से मैं जल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तो, लेकिन उनकी भुजा भी कट गई, उनके पैर में जो था तीर भी मार दिया बलिया ने, वो मर भी गए। उनकी सबब उसमें कहाँ पहुँची जा करके? जगन्नाथपुरी में, द्वारकापुरी में,
और उसमें उड़ीसा में जाकर के उनकी अभी आज भी मूर्ति वहाँ खड़ी है, रुंड खाली कटा हुआ खड़ा है। अभी देखो मेरे साथ चल के मैं दिखा लाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोलता हूँ, मैं दिखा लाऊंगा, मैं पिछले साल देख के आया हूँ। बात सही है। और वो श्री कृष्ण की प्रतिमा के लिए मेरे साहब ने ही वो मंदिर बनवाया, इनकी पूजा करवाई। श्री कृष्ण की कई संसार में पूजा नहीं होती थी, लेकिन मेरे साहब ने करवाई। उस मंदिर में मेरे साथ चलिए, जहाँ का भी वो पुजारी हो, कोई भी पंडा हो, मैं उससे लड़ जाऊंगा, उससे कहूंगा कि भाई ये मेरे पिता का है, तो वो मानेगा, उसके बाप भी मानेगा क्यों नहीं सत्यवाद के लिए, और मानते हैं, पूजते हैं। कबीर पंथी को हर जगह जगह मिलती है, हर जगह सम्मान मिलता है, लेकिन क्या है इस संसार में और यहाँ पर जहाँ पर जिसका बोलबाला होता है वहाँ पर उसी की चलती है। जब संसार में निकलो, अपने घर से निकलो, तो जब दूसरे से हाथ पंजा मिलता है तो दूसरे की ताकत का अंदाजा मिलता है कि कितनी ताकत इसमें है। वैसे अपनी अपनी तो सभी बताते हैं, है ना। तो बताया है कि काल और कबीर, कृष्ण और कबीर, है ना, एक है राशि, और चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी। ये आप पे निर्भर है, आप काल की तरफ बढ़ रहे हो या काशी की तरफ बढ़ रहे हो। एक परमात्मा होता है मारने वाला, एक परमात्मा होता है दया करने वाला। तो मारने वाला उसको भी भगवान मान लिया, और एक दयाल पुरुष है उसको भी भगवान मान लिया। अब इसमें हमें निर्णय इसका करना है कि हमें किसकी पूजा करनी है। अब उसमें गाड़ी पे लिखते हैं, मोटरसाइकिल पे लिखते हैं, वाहन पे लिखते हैं कि कालों के काल महाकाल, शंकर जी के लिए लिखते हैं कालों के काल महाकाल। अब महाकाल की हम पूजा करेंगे, काल की, तो मेरे पास क्या आएगा बताओ सब, काला ही तो आएगा। कौन आएगा भाई, काले तो आएगा, ये तो हम काल की पूजा करेंगे, या संत आ जाएगा रक्षा करने के लिए, भक्त आ जाएगा। काल की पूजा करेंगे तो काल आ जाएगा। लेख क्यों रहे हैं ना, पता भी जाके मारे गए हो, हमारे ऊपर दया करे, दूसरे पे तौर पर कालो पूजे तुम ही बताओ उसके लिए आ रहे हो। आपके दरवाजे पे एक कुत्ता पड़ा है, उसको 2 रोटी खिला दो, है ना, दूसरे दिन को वो वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? भाई हमें यहाँ भोजन मिलता है, तो वो आपसे प्रेम करने लगा है। क्यों? किससे? वो रोटी का उसको लालच पड़ गया कि मैं वहां जाऊंगा मुझे भोजन मिलेगा, है। तो भाई जो जिसकी पूजा करेगा, जो जिसको मानेगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब क्या बताया है आगे लास्ट में भजन में, बहुत आगे बढ़िए। कहे कबीर सुनो भाई समझो, और साहब को भजन करो क्षण क्षण में, पल पल में, 24 घंटा कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, और फिर बहुर ने आवो नगरिया में, और ना पछताओ। देखो भैया, उजरिया किसके लिए बताई गई है? बालापन तो खेल गंवाया, और जवानी जो होती है इसी के लिए उजरिया बताया है। बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाएगा। 40-50 में जब पहुंचोगे तो भजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम काम नहीं करें। और जब जवानी पे जो काम किया है तो वो बुढ़ापे पे कर सकते हैं। और जवानी तो खो दी नींद में, और अब आई बुढ़ापे पे याद कि भाई अब हमें भजन करना चाहिए, तो कौन करेगा? हाँ भाई, तो बताया साहब ने, थोड़ी छोटे बंद करेंगे, बंद कर दे, हाँ अपनी बंद कर दे। तो कही है ना कि जन्मत ही नारी हरि
अच्छा लग रहा हो सब? सब देखो जैसी जनता होती ना, अगर यहाँ बहुत जने होते, यहाँ से लेके चाहे सड़क तक हो, तब वैसी रील चलती। जहाँ थोड़े जने हो तो थोड़ी थोड़ी चलती। कि जनमत ही नारी हरी और जवान भय पर भवन, ये मकान जवान भय पर भवन और वृद्ध भय सब कुछ हरो, ऐसा जग में गवन है ना सब? सब गवन। हाँ सब गवन हो। तो जनमत ही नारी हरी, आप बहुत प्रिय बात है कि जैसे भक्ति भाव किस वैसे होता है प्रेम से, है ना सब? और वही पति और पत्नी में प्रेम होता है। तो पति और पत्नी में कितना भी गहरा प्रेम हो, अच्छा, कितना भी गहरा प्रेम हो, और जब उसका बच्चे का जन्म हो जाता है ना, तो दोनों को लाड प्यार प्रेम जो है उस बच्चे पर चला जाता आ जाता है। तो जैसे हमारे साहब लेटे हैं, वो अगर जो आएंगे बाहर से काम करेंगे, हमने पूछ लिया क्या काम करते हो, बोले खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो जब कंधा में धर के कसी खोद के आएंगे और पत्नी से अपने कहेंगे भाई एक गिलास पानी लेके आओ मुझे पिला दो, तो जो क्या कहेंगी, आप लेके पी लो, हम लला दो, हम ललाट छुपाए है ना? और लला ना रो तो धीरे लपट दो, लला मारो तो लला के अपने में खिलाने में बैठ गई। अब लड़ा के प्यार में जो थक के आए, कतई जूझिए उम्र कभी खोदे है, पानी पिए तो प्यास लगी, कतई सूख दो गलो, लेकिन घर आए तो जैसे ही देखो है कि लला रो, तब लला के प्यार में उन्हें भूलिया हो, तू दे पानी याद दे, हम अपने लेके पिए दे, है ना? तो जनमत ही नारी हरी, नारी हर गई साहब। लाड़ प्यार जो पति हो सो वो कितो आधो ना रो, कतई है, समझ लो ना भरे रहेगो। जनमत ही नारी हरी और जवान भय पर भवन। अब कितनी मेहनत करी कसी खोद के, 24 घंटा रातियों भैया जात गैया रखाऊ निकले, भाला ले लो, टार्च ले ली, जा रहे कहाँ जा रहे? अरे जरा देखे हमें खेत खा तुमको देखो बेतन आया कि तो रातियों में जा रहे। अगर ट्रैक्टर है तो गन्ना लेके जा रहे हैं डालने के लिए, कहाँ फैक्ट्री पर रात में अगर पर्ची आई है तो 24 घंटा होना ही है फैक्ट्री है ना सर? तो दिन और रात बिल्कुल फुर्सत नहीं है। किसके लिए? अपने भवन बनाने के लिए, लड़का के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। अब जब लड़का होगा जवान होगा तो अब भैया बहुत कीमती, देखो अब जब पलस्तर है वो जाए कमरा में तो जरा पल्ले वाले, अच्छा बाबा हुई हो पलस्तर, अच्छा बाबा हो, चलो कोई बात ना भाई, मालिक से समय कर देगा, अब की बार आवे तो समय पलस्तर हो जाएगा। तो अब उसमें अब बहुत कमी रह गई। अब बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास टाइल एसी बोसी सब लगवा के मकान सब फिट कर दो, क्योंकि जब हम रहेंगे भाई। अब जब लला हुए हमारे बड़े तो लला कर दे शादी, तय में उनकी पत्नी आई तो वे कमरा में सेट, और अपने आप कहाँ चले गए द्वारे में जीप खड़ी है तो जवान भय पर हवन। तो उन्हें पापा अब तुम हीन बनाओ और चाय तुम्हें हीन है दे दी, हीन रहो सब तुमने घर आकर अब जमा फर्श ना करी तो यहाँ पे तुम थूक दो तो या गंदो हो जाए। अब हूँ न तुम रहा इन्हें तुम्हें चाय मिल जाएगी। तो जवान भय पर हवन और वृद्ध भय सब कुछ हरो ऐसो जग में गवन। अब हुई है बूढ़े, तब बूढ़े हुई है तो बेई पिता पुत्र और बेई बहू जिनके खातिर तुमने सब एक कर दो रात दिन। तो वे क्या कहा था कि भाई अब तुम हीने लेटो हीने बैठो, बरस से अब 40 आ गई और मनमा या तो उठत विचार बहुत सी रकम कहाँ पाऊँ। 40 बरस के बाद जब आती है तो रकम की चिंता होती है लला के ब्याह के लिए, और जब आ जाती है अवस्था 50-60 की तो वही नारी कहती है बरस 60 बरस के भाई देखते रह गए ठेला। अब जब बोले ना बसन खरे हाय जा डुकरा दुखदाई से प्राण पको मेरो, कहा जाए मौतो ना आई नरपरो कर्म के फंद बंदते वो काटे भाई। तो वही अब कहती है पत्नी अपनी और उतर पुत्र की वधू कहती है कि अब बुढ़ाई को तो अब बस जे घर से निकल जाए सोई बढ़िया, जब बीमारियों में बहुत पैसा लगा है। तो जवान भय पर भवन अब वृद्ध भय सब कुछ हो।
अब उनकी कोई बात और पूछने वालों ना लो कि अब नाती हुई हो तो नाती अपने पिता की बात पूछे आई कि बाबा की पूछिए जाए कोई समझ ला खण बेकाधे तो भैया भजन करना बहुत है भैया बहुत जरूरी। और साहब हो सके तो हम आपकी विनती करते हैं आपको तो भाई हम बहुत बहुत धन्य मानते हैं जो हम यहाँ आ गए हैं आपके नाम को सुन के और हो सके तम्बाकू छोड़िए दियो सकती कोई ऐसी बात नहीं। तम्बाकू पे चलते चली जा पूरी का हाँ छोड़ देंगे हाँ छोड़ देंगे कोई ऐसी बात नहीं एक दिन ना एक दिन छोड़ दें आपकी तो हम छोड़ दें। हाँ साहब अब की आमे तो छुट्टी मिले बोले विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहिब जय। अच्छा थोड़ा तुम सुना ले उतना ही फिर आराम कर लेंगे। तो तू कुछ और विचारत है नर तेरो विचार धरो ही रहे पानी